हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक जो था सेक्शन 8 ट्रस्ट और सोसाइटी के बारे में। सो बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि एनजीओ फॉर्मेशन कैसे होता है इंडिया में। तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो एनजीओ फॉर्मेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है, जिसका मतलब है ट्रस्ट रजिस्टर करवाओ, सोसाइटी रजिस्टर करवाओ या सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराओ। अब मेन चीज़ है कि इसके बीच में डिफरेंस होता क्या है या एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन की। तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है या तो ये प्राइवेट होता है या ये पब्लिक होता है। ट्रस्ट रजिस्टर के लिए मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। एज इन अगर कोई भी आप चैरिटेबल बिजनेस करना चाहते हो किसी भी तरीके का, तो आप ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। इसमें सिंपल सी कहानी है, 2 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। टॉकिंग अबाउट पोजीशंस, तो सबसे पहले हमें एक सिंगल पर्सन लेना होगा जो कि सेटलर है, दूसरा पर्सन रहेगा ट्रस्टी। एंड डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 8 ट्रस्ट और सोसाइटी में से ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा कम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम लिमिट की बात करें तो 7 से 10 दिन के बीच में आ जाता है। बहुत ज़्यादा कम्बर्सम प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है और कंप्लाइंसेस भी इसके मिनिमल है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी का मतलब क्या है, सेम कहानी है, चैरिटेबल बिजनेस के लिए हो रहा है। इसमें मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 7 लोग कैसे डिपेंड करते हैं, इन केस यू वांट टू स्टार्ट एक स्टेट में, तो स्टेट में 7 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो सेम स्टेट से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने दिल्ली में करा तो दिल्ली में 7 लोगों की रिक्वायरमेंट हुई। अगर आप नेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अलग अलग स्टेट से आपको 7 लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बिठाना पड़ेगा। बात करें कंप्लाइंसेस की, तो ट्रस्ट से ज़्यादा कंप्लाइंसेस सोसाइटी में होते हैं। बात करें रजिस्ट्रेशन की तो इट टेक्स 30 to 60 वर्किंग डेज। बात करें डॉक्यूमेंट्स की तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सबके सेम रहेंगे। वो मैं लास्ट में एक बार डिस्कस करूँगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अप्रूवल होकर के आती है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर आप काम कर सकते हैं। वर्क सब में मतलब वही एनजीओ वाला आप करेंगे। इसमें मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। कंप्लाइंसेस की बात करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो सेक्शन 8 हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन जो भी पर्सन है, एज इन ट्रस्ट में हमारे सेटलर रहेंगे, ट्रस्टी रहेंगे, सेक्शन 8 में हमारे जो पर्सन को हम डायरेक्टर बनाएंगे वो रहेंगे, सोसाइटी में हमारे मेंबर्स रहेंगे, सबका बेसिकली हमें रेजिडेंट प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ एंड जहाँ पे भी हम अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाह रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेस सब में अलग है, जो कि क्या होता है, ट्रस्ट में ऑब्वियसली आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है सिंगल पर्सन को जो कि सेटलर है। बात करें सोसाइटी में तो ऑल द मेंबर्स हैज़ टू बी प्रेजेंट। बात करें सेक्शन 8 में तो कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर मैं तीनों में से बात करूँ सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एज इन आज के तरीके से, तो मैं प्रेफर करूँगी सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के कुछ अपने आप में फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कंपनीज़ एक्ट के अंडर आपका रजिस्टर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपका अप्रूवल आया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में बहुत इजी बेनिफिट हुए एज इन क्योंकि कंप्लाइंस सारा बेस है। बात करें फिजिकल प्रेजेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट वे में काम करता है और बहुत इजी तरीके से काम करता है। तो नॉर्मल क्या है कि ये वीडियो इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि बहुत ही लोगों के मन में डाउट्स थे कि एनजीओ तो बनाना है तो यही नहीं पता कि सोसाइटी बनाए, ट्रस्ट बनाए या सेक्शन 8 बनाए। तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने देने की कोशिश करी। सो इनकेस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर बाई चांस कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नंबर पे 8802503166। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 8802503166। थैंक यू।